अगला है पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित है। अगला है पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला के रूप में, मतलब जो कला का रूप है उसका क्या नाम है? तो पंडवानी है। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, वह है तो पंडवानी है। देखिए, पंडवानी को बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है। मुख्य नायक इसमें भीम होता है और मुख्य नायिका है द्रौपदी। तो भीम मुख्य नायक है और द्रौपदी मुख्य नायिका। अगला है पंडवानी लोक नृत्य में कथन की दो मुख्य शैलियां हैं, एक है वेदमती और दूसरी है कपालिक। पंडवानी की दो शैलियां प्रचलित हैं, हमने देखा था, एक है वेदमती, दूसरी कपालिक। जो वेदमती शैली है उसे वीरासन पर बैठकर केवल गायन किया जाता है, ठीक है। और जो कपालिक शैली होती है इसमें गायन साथ में नृत्य और कपाल शास्त्र में वाचक परंपरा पर यह आधारित होता है, ठीक है। इसमें जो गायन कलाकार है वो घूम घूम कर पंडवानी का गायन करते हैं। कपालिक शैली से तीजन बाई का संबंध है, ठीक है। वेदमती और कपालिक छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य की दो प्रमुख नाट्य शैलियां हैं? तो पंडवानी की है। अगला है लोकप्रिय पंडवानी लोक नृत्य में कलाकार निम्नलिखित से पौराणिक कथा की कहानी प्रस्तुत करता है। तो पंडवानी में महाभारत की जो कथा है उससे कहानी प्रस्तुत की जाती है। पंडवानी लोक नृत्य की खाली स्थान शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर ही बैठा रहता है। तो वेदमती शैली में जो है वो फर्श पर बैठकर पंडवानी गायन किया जाता है, वहीं कपालिक में घूम घूम कर गायन किया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथा पर आधारित है? तो हमने देखा था पंडवानी। देखिए, पंडवानी के मुख्य नायक को भीम कहा जाता है और मुख्य नायिका है द्रौपदी। पंडवानी के रचयिता सबल सिंह चौहान रतनपुर के निवासी हैं। सरहुल नृत्य के बारे में अगर हम देखें तो उराव जनजाति के द्वारा साल वृक्ष में फूल आने पर सरहुल नृत्य किया जाता है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है। डंडा नृत्य मुड़िया जनजाति के लड़कों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है डंडा नृत्य। उराव यह एक जनजाति है जो सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। अगला है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है। अगला है पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो तीजन बाई गायन करती है पंडवानी का। अगला है छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेलेगन द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत की खोज में पंडवानी गायन किया था? तो तीजन बाई जो है उन्होंने श्याम बेलेगन द्वारा जो निर्देशित धारावाहिक है भारत की खोज उसमें पंडवानी गायन किया था। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी का प्रतिपादक है? तो तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है, हमने देखा था। छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? तो पंडवानी गायन में रागी की भूमिका होती है। देखिए, पंडवानी में एक मुख्य गायक होता है, रागी होता है, हुकार भरने वाला होता है तथा वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले लोगों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। अगला है इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो पारधी और भीमा जनजाति के द्वारा पंडवानी गाथा का गायन किया जाता है। अगला है श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो ददरिया जो है वो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ददरिया गीत क्या है? तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, लव सॉन्ग कहा जाता है ददरिया को। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। इसे प्रेम गीत, प्रणय गीत के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात इस गीत में
श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? तो ददरिया छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत है। सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय तथा भांवर गीत और टिकावन गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। अगला है इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो ददरिया को प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो लोकगीतों का राजा है ददरिया लव सॉन्ग। अगला है नीचे दिए गए कथन का हमें उत्तर देना है, जिसमें कथन पहला कहता है कि ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कथन दूसरा है ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहता है, तो ये गलत है। ददरिया को छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा कहता है। हमारा आंसर है सी। कथन एक सही है और दूसरा गलत है। छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो भारती बंधु, कबीर सिंह बंधु है, ऐसा याद किए थे, ठीक है। कुछ कलाकार जिसमें है तीजन बाई पंडवानी गायिका है, देवदास बंजारे पंथी नृत्य से संबंधित है, ममता चंद्राकर लोक गायिका है और वही भारती बंधु कबीर गायन करते हैं। अगला है इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो ममता चंद्राकर इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है। निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? तो सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बिहाव गीत संबंधित है, बिहू गीत संबंधित नहीं है, ये असम का एक लोक गीत है। छोरछेरा भी छत्तीसगढ़ का है, पठौनी गीत भी है। तो देखिए, बिहू गीत असम का प्रसिद्ध लोकगीत है, हमने देखा, ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो मांदर और झांझ पंथी गीत में प्रयोग किया जाता है। बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो बसंत ऋतु में फाग गीत गाया जाता है होली के अवसर पर। देखिए, फाग गीत सामान्यतः बसंत ऋतु में होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। अगला है छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस पर्व पर प्रचलित है? तो होली के अवसर पर हमने अभी देखा है, फाग गीत होली के अवसर पर फागु माह में गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत खाली स्थान के दौरान गाए जाते हैं, तो बसंत जो ऋतु है उस मौसम में गाए जाते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में कौन सा गीत होली उत्सव के केंद्र में होता है? तो फाग गीत होली उत्सव के केंद्र में होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं? तो डंडारी नृत्य में हिरण के सींगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गौने के दौरान गाया जाता है? एक शुभ अवसर जो नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है। तो पठौनी गीत जो है वो गौने के समय गाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो देखिए, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध है सितार से, सितार वादक हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी प्रसिद्ध सितार वादक, सुरबहार वादक हैं। इनका जन्म दुर्ग जिले में हुआ था। ये इमदाद खानी घराने से संबंधित है। अगला है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोकगीतों में कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए गाया जाता है? तो छेरछेरा गीत नई फसल के स्वागत में गाया जाता है। अगला है खाली स्थान गीत लोकगीतों का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से संबंधित है। तो छेरछेरा जो है ग्रामीण जीवन से संबंधित है, ग्रामीण जीवन का हिस्सा है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर दीजिए। पंथी गीत सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है।
रैला गीत मुरिया जनजाति का एक गीत है। बांस गीत राउत जाति का प्रसिद्ध गीत है। वहीं सुआ जो है प्रमुखता गौड़ स्त्रियों का एक नृत्य गीत है। अगला है सोहर गीत संबंधित है। तो सोहर गीत का संबंध बच्चों के जन्म के समय से है। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में नवजात शिशु के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है सोहर गीत। अगला है गीत बच्चे के जन्म के बाद गाए जाते हैं, विशेष रूप से बेटे के जन्म के बाद, तो सोहर गीत है। अगला है मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची जन्मे गोकुल में खाली स्थान के लोकप्रिय लोकगीत है। तो सोहर के एक लोकप्रिय गीत हैं। ठीक है। अगला है इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले सधौरी, फिर ओली भरना, फिर काके पानी पिलाना, फिर होता है छठी। आपका आंसर है सी। इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? तो मंगरोहन एक संस्कार गीत है। देखिए, मंगरोहन गीत विवाह संस्कार से संबंधित एक गीत है जिसे विवाह मंडप में मंगरोहन मंगल काष्ठ गाड़ते समय गाया जाता है। अगला है इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है। तो देखिए, सबसे पहले परघौनी, फिर भड़ौनी गीत, फिर होता है टिकावन, फिर होता है भांवर। आपका आंसर है सी। अगला है जस गीत क्या है? तो देवी पूजन का गीत है जस गीत। नवरात्रि पर्व के समय जस गीत गाया जाता है। यह गीत देवी पूजन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मोरी रस्म में क्या किया जाता है? तो माय मोरी जो रस्म है वो मातृ पूजन के लिए पकवान बनाने का एक रस्म होता है। ददरिया क्या है? तो प्रेम गीत, लव सॉन्ग, ददरिया लोकगीत का राजा। ठीक है। निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? तो पंडवानी है। बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बांस गीत का गायन होता है दुख के अवसर पर राउत जाति के द्वारा। अगला है विवाह के समय गाया जाने वाला प्रमुख संस्कार गीत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहमी गीत इसका आंसर है। देखिए, भड़ौनी रहता तो भड़ौनी सही आंसर हो सकता था, लेकिन भड़ौनी नहीं दिया है, पहमी गीत इसका सही आंसर है। अगला है इस राज्य की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व है? तो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है वो जनजाति परंपराएं हैं, कृषि व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति का सम्मान हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। तो उपरोक्त सही आंसर है। अगला है पंडवानी गायन की कपालिक शैली से किसका संबंध है? तो तीजन बाई का संबंध पंडवानी की कपालिक शैली से है। अगला है पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो पंडवानी गायन में खड़ताल का प्रयोग होता है। अगला है छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैला के नाम से जाना जाता है कौन सा है? तो देखिए, क्वेश्चन विलोपित हुआ था क्योंकि लोक बैलेट नृत्य की वह शैली जिसमें संगीत के माध्यम से बिना शब्दों के प्रयोग के कथा का वर्णन किया जाता है लोक बैलेट कहा लाता है। ठीक है। राज्य की पंडवानी लोक नृत्य विद गाथा पर आधारित लोक बैलेट है। अगला है खंडा को खंडवा से सुमेलित कीजिए। देखिए, देवार वैराग्य गीत नहीं। देखिए, जो देवार जाति है वो भिक्षा मांगते हुए गीत गाती है, वहीं भरथरी वैराग्य गीत से संबंधित है। ददरिया प्रणय गीत है लव सॉन्ग, और फड़ी है व्यंग्य एवं हास्य गीत पर आधारित। आपका आंसर है डी।
देवार भिक्षा मांगते हुए गीत गाती है, भरथरी वैराग्य गीत है, ददरिया प्रणय गीत है और फड़ी व्यंग्य और हास्य गीत पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति में लोकगीत को पूरा किया है। अगले वीडियो में हम जो लोक नृत्य है उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।